जय जिनेन्द्र। आज हम अष्टानिका पर्व के बारे में जानेंगे। अष्टानिका शब्द दो शब्दों से बना है, अष्ट प्लस अन्नी। अष्ट का अर्थ है 8 और अन्नी का अर्थ है दिन, अर्थात 8 दिनों का पर्व। अष्टानिका पर्व तथा नंदीश्वर व्रत की कथा तथा विधि को जानते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगर में हरिसेन नामक चक्रवर्ती राजा तथा गंधर्व श्री रानी के साथ राज्य करता था। एक दिन राजा नगर के सभी जन तथा 96,000 रानियों के साथ वन में क्रीड़ा को गया। वहाँ उन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों अरिंजय तथा अमिंजय को ध्यान करते हुए देखा। राजा रानी तथा नगर के सभी जन मुनिराज को नमोस्तु कर धर्म की चर्चा करने लगे। मुनिराज धर्मोपदेश देने लगे और कहने लगे कि कितने लोग मिथ्यात्व को मानकर गंगा आदि में स्नान करके कंदमूल का भक्षण करते हैं, कुदेवों की पूजा करते हैं, कुतपस्वियों को दान देने में ही अपना धर्म समझते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। इससे केवल मिथ्यात्व की ही वृद्धि होकर अनंत संसार का बंध का कारण होता है। इसीलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही अपना आदर्श मानकर जीवादि तत्व पर यथार्थ श्रद्धान कर सप्त तत्वों को पहचानना यही सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को धारण करना यही मोक्ष का मार्ग है। तब राजा ने पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे ये सब मिला है? तब मुनिराज कहते हैं कि इसी अयोध्या नगरी में कुबेर दत्त नामक वैश्य तथा सुंदरी नामक उसकी पत्नी रहती थी। उसके गर्भ से श्री वर्मा, जयकीर्ति और जयचंद्र ये 3 पुत्र हुए। एक बार श्री वर्मा ने मुनिराज से 8 दिन का नंदीश्वर व्रत लिया और उसका बहुत वर्षों तक विधि पूर्वक पालन किया। आयु के अंत में संन्यास पूर्वक मरण करके वह प्रथम स्वर्ग में महांत्रिक देव हुआ। वहां से असंख्यात वर्षों तक सुख भोग कर अयोध्या नगरी में राजा चक्रबाहु की रानी विमला देवी के गर्भ से तू हरिसेन नामक पुत्र हुआ है और नंदीश्वर व्रत के प्रभाव से तुझे चक्रवर्ती की विभूति और 6 खंड का राज्य प्राप्त हुआ है। और तेरे दोनों भाई जयकीर्ति और जयचंद्र ने भी नंदीश्वर व्रत पालन कर आयु के अंत में समाधि पूर्वक मरण कर स्वर्ग में महांत्रिक देव हुए और वहां से हस्तिनापुर में विमल नामक वैश्य की पत्नी के गर्भ से अरिंजय और अमिंजय दोनों पुत्र हुए। वे दोनों भाई हम ही हैं। हम दोनों ने परिग्रह त्याग कर गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण की और तप के प्रभाव से यह चारण रिद्धि प्राप्त हुई। यह सुनकर राजा बोले, मुझे भी व्रत के बारे में बताओ। तब मुनिराज व्रत की विधि बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। जहाँ हम रहते हैं वह जम्बूद्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसको घेरते हुए लवण समुद्र, घातकी खंड द्वीप, कालोद्र समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र और नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है। और 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, जिसका विस्तार क्रमशः दुना दुना है। इनकी चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी है तथा चारों दिशाओं में 4-4 दधिमुख पर्वत है। इस प्रकार 16 दधिमुख पर्वत है। प्रत्येक दिशा में 8 रतिकर पर्वत है। इस प्रकार चारों दिशाओं में 32 रतिकर पर्वत है। इस प्रकार कुल 52 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत के शिखर पर एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है और प्रत्येक जिन मंदिर में 108 रत्नमयी जिनबिंब है। इस प्रकार कुल 52 जिन मंदिर में कुल 5,616 जिनबिंब हैं और ये जिनबिंब 500 धनुष ऊंचे ऊंचे हैं। वहाँ पर इंद्रादि देव जाकर भक्ति करते हैं, लेकिन हम साधारण मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। इसीलिए मनुष्य उन चैत्यालयों की भावना अपने अपने चैत्यालयों में ही भाते हैं और नंदीश्वर द्वीप का मंडल बनाकर वर्ष में 3 बार कार्तिक, फागुन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूनम तक 8 दिन तक पूजन अभिषेक कर व्रत भी करते हैं। अर्थात सुदी सप्तमी से धारणा करके मंदिर जी या गुरु के सम्मुख नियम ले सप्तमी को एकासन करें और सप्तमी से पूनम तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। भूमि पर शयन करें, मंदिर में मंडल बनाकर पूजन करें, 24 तीर्थंकरों की पूजा आराधना करें, नंदीश्वर व्रत की कथा सुने, ओम नंदीश्वर संज्ञाय नमः की 108 बार जाप करें, सिद्ध चक्र की पूजा करें, विधान करें, चारों प्रकार के आहार का त्याग करें।
के पश्चात पूनम को प्रातःकाल अभिषेक, पूजन पाठ आदि क्रिया से निवृत्त होकर 4 संघ को दान देकर पारणा करे। जो भी इस व्रत को 3 वर्ष तक करता है उसे स्वर्ग सुख मिलता है और कई भव के बाद मोक्ष पद मिल जाता है। इस व्रत की महिमा अपार है। 5 वर्ष तक, 8 वर्ष तक ये व्रत करके असीम पुण्य का संचय कर निश्चित इसी भाव से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। व्रत करके उद्यापन करें। जहां आवश्यकता हो वहां नवीन जिनालय बनवाएं, अन्यथा पुराने जिनालय का जीर्णोद्धार करें। 4 संघ को दान दे, पाठशाला में दान दें, मंदिर जी में 8 उपकरण आदि दान दें। यदि उद्यापन की शक्ति नहीं हो तो व्रत दूना करें। इस प्रकार राजा हरिशेन ने व्रत की विधि सुनकर मुनिराज को नमोस्तु करके बहुत वर्षों तक व्रत की विधि पालन की तथा संसार भोगों से विरक्त होकर अंत में दीक्षा ले ली। तप के प्रभाव से शुक्ल ध्यान के बल से 4 घातियों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अनेक देशों में विहार करके अनेक भव्य जीवों का उद्धार किया। उसके पश्चात आयु के अंत में शेष कर्मों का नाश कर सिद्धपद प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी यह व्रत पूरी आस्था के साथ करता है वह निश्चित ही मोक्ष पद प्राप्त करता है। जय जिनेंद्र।